एक तो पाक अफगान बॉर्डर की जो है वो मुसलसल बंदिश है, और वज़ीर तजारत का जो अफ़गानिस्तान के हैं उनका नई दिल्ली में जो है वो दौरा। तो इसे सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आप किस नज़र से देखते हैं, फिर ये सारी चीज़ें मज़ीद भी आपसे गाइडलाइन लेते हैं इस पर। देखिए, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक फिजा चल रही है सिक्योरिटी के मामलात पे, एक बायलैटरल रिलेशंस में एक तातुल सा पैदा हुआ है। मिलिट्री एस्केलेशन भी हुई, फिर उसके बाद दोनों ममालिक के मीटिंग्स भी हुई दोहा में, सीज फायर पे को कंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन तुर्की में जो मीटिंग्स हुई उसमें किसी भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे इत्तेफाक नहीं हो सका। ठीक। तो उसके बाद से बॉर्डर पे जो बंदिश है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वो मौजूद है, जारी है। और उससे जो दोनों साइड्स के ट्रेडर्स हैं और दोनों साइड्स के पे रहने वाले जो लोग हैं वो काफी मुतासिर हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो दोनों साइड्स को जरूरत है कि वो किसी तरह से भी एक अरेंजमेंट करें, आपस में बातचीत करें और बॉर्डर को खोलने की बात करें। क्योंकि दोनों ये जो ट्रेड है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की ट्रेड, ये एक बहुत अहम ट्रेड है दोनों ममालिक के लिए। और अफगानिस्तान के लिए तो यहाँ से एक ट्रांजिट का एक्सेस भी सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिट रूट है, ये जो सबसे उनके लिए जरूरी ट्रांजिट रूट है, वो पाकिस्तान के थ्रू है। और फिर जो है वो दूसरे जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनके ऊपर भी कोई फिजा बनाने की जरूरत है। क्योंकि दोनों सिक्योरिटी के बगैर, और पाकिस्तान जो टेररिज्म का चैलेंज फेस कर रहा है, तो किसी भी काउंटर टेररिज्म के कॉपरेशन के बगैर ट्रेड को जारी रखना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक। जहां तक जो उनके ट्रेड मिनिस्टर गए हुए हैं भारत, भारत की तरफ से देखें, भारत के साथ उनके बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो ट्रांजिट के रूट की हो या चाहे ट्रेड की हो। उनका जो बेहतरीन पार्टनर है, नेचुरल पार्टनर, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के लिए भी अफगानिस्तान एक नेचुरल पार्टनर है, क्योंकि वो हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है सेंट्रल एशिया और कनेक्टिविटी जो है। ठीक। तो मेरा ख्याल है मामलात को किसी तरह से सुलझाव की तरफ ले जाने की जरूरत है। 2-3 महीने हो गए हैं कि ये टेंशन चले जा रही है। अच्छा, दूसरा खान साहब जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो जिस तरह दहशत गर्दी की सरपरस्ती करती है, तो आलमी सतह पर भी और ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान के अवाम हैं उन्हें वो आइसोलेशन की तरफ धकेल रही है बड़ी शिद्दत के साथ। इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? इसका कोई हल आपको कोई नज़र आता है, या कोई ऐसा सलूशन आपकी दानिश में हो जिस पर बात की जा सके? देखिए, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में टेंशन बढ़ती रहेगी, तो अफगानिस्तान के लिए इक्तसादी मुश्किलात में इजाफा होगा। पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी ट्रेड से काफी बेनिफिट्स वहां से उठा सकता है। तो इसलिए जरूरी या अहम चीज तो ये होगी कि इस टेंशन को दूर किया जाए। और चूंकि इस टेंशन की वजह वो टेररिस्ट ग्रुप्स या वो टीटीपी हो गई या बीएलए या जो भी सिक्योरिटी के चैलेंजेस आते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर से, उनको डील करने के लिए अफगान तालिबान को और की हुकूमत को और पाकिस्तान को किसी किस्म के एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में जाना जरूरी है। दोनों के दरमियान जॉइंट बॉर्डर कमेटीज और इस किस्म के मैकेनिज्म मौजूद हैं, इससे पहले भी पास्ट में भी मौजूद रहे हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। और उसके इस्तेमाल पे आने के लिए तुर्की और कतर ने काफी कोशिश की थी कि किसी तरह से ये मैकेनिज्म्स को फाल किया जाए। मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है कि इन मैकेनिज्म्स को पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुद बायलैटरली मिलकर भी फाल कर सकते हैं। ये जो रिलेशंस हैं, ये दोनों मुल्कों के लिए जरूरी हैं। और अफगानिस्तान की को इक्तसादी तौर पे इससे ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, आएंगे। आपने सही कहा कि उनकी पॉपुलेशन आइसोलेट भी होगी, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर प्रेशर्स बढ़ेंगे। जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, चीज़ों की प्राइसेस या उनकी चीज़ें, उनकी प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें लॉन्गर टर्म रिलेशंस की तरफ भी देखना चाहिए। दोनों ममालिक जो हैं एक ब्रदरली रिलेशंस में हैं, रिलेशनशिप में हैं। दोनों, अगर वहां के अवाम को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इक्तसादी तौर पर, तो पाकिस्तान के लिए भी ये चीज मद्देनजर रखना हाँ हाँ, जरूरी है। पाकिस्तान हर तरह से अवाम के तो उनके साथ खड़ा है। जो दहशत गर्दों की सरपरस्तियाँ करते हैं बेसिकली, तो वो टारगेट है, वो मुद्दा है। अब दूसरा मुझे खान साहब आपसे ये समझना है कि सालसी की पेशकश तो इसमें होती रही है। अब इस्तंबुल के मुज़ाकरात जो हैं उनके नाकामी के बाद रशिया ने सालसी की पेशकश की,
फिर ईरान उसमें बात कर रहा है। ईरान ने तो इवन इस हद तक कह दिया था कि चाबहार पे जब हमला हुआ था तो उन्होंने कहा कि 80% अफगान खून टीटीपी में शामिल हो चुका है, क्योंकि 18 लोगों ने हमला किया था तो 16 जो थे अफगानी थे। तो इस सालसी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अफगानिस्तान के साथ 2021 में जब अफगान तालिबान ने वहां अपनी हुकूमत कायम की थी, उसके बाद से गुज़िश्ता 4 सवा 4 साल में अफगानिस्तान के साथ रीजन के कुछ ममालिक के ताल्लुकात बढ़े हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसमें तुर्की, कतर, सऊदी अरब, ये तमाम ममालिक के, यूएई, इनके और नेबर्स के अलावा इन तमाम ममालिक के अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं। तो ये ऑफर्स आना, ये प्रपोजल्स आना के रीजन के ममालिक की तरफ से कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो इस वक्त फिजा है ये हल हो, ये नॉर्मल हालात की तरफ जाए, एक खुशाइंद बात है। और इसमें तुर्की ने जो कोशिश की है, तुर्की के एक डेलीगेशन ने पाकिस्तान आना था, लेकिन वो शायद डिले हो गया कुछ वजूहात की बिना पर। रशिया की तरफ से भी जो, या ईरान की तरफ से भी जो ऑफर आई है, तो मेरा ख्याल है कि अगर इस आते हुए किसी किस्म का रीजनल प्रोसेस शुरू कर दिया जाए, जिसमें रीजन के तमाम ममालिक बैठकर नेबर्स समेत और देखें कि अफगानिस्तान में कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो किस किस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उनका अब हल करने की जरूरत है। उनका क्या हल है? क्योंकि अल कायदा हो, दाइश हो, या टीटीपी, बीएलए, ईटीआईएम, आईएमयू, जैश उल अदल, इन सब के होते हुए नॉर्मल बॉर्डर्स का होना और ट्रेड और ट्रांजिट या इकोनॉमिक कोऑपरेशन का आगे चलना एक उसकी राह में रुकावट रहे।